हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी और आजकल काफ़ी ज़्यादा बूम पर है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हम सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं। सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम वही सिस्टम है जो हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम है। यानी कि हम उसमें पैसे जमा कराते हैं, उसके बाद हमें नहीं पता होता है कि हमने जो पैसे जमा कराए वो किसके पास गए हैं, वो किसको लोन पर दिए गए हैं या कहाँ गए हैं, कहाँ से आए हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। तो इससे क्या होता है, डिपॉजिटर और बैंक के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती है और इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसमें करप्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डेटाबेस है। डेटाबेस आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेटाबेस इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने का एक जरिया है और ये डिसेंट्रलाइज होता है, यानी सेंट्रलाइज्ड का जस्ट अपोजिट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डेटा ब्लॉक्स के फॉर्म में सेव होता है और ये ब्लॉक 3 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है डेटा, यानी कि जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम उसमें स्टोर कराना चाहते हैं वो। सेकंड होता है हैश। हैश जो होता है, हैश एक यूनिक आईडी होती है। जैसे हम जब आधार कार्ड बनाते हैं तब हमें एक यूनिक आईडी मिलती है, जब हम पैन कार्ड बनाते हैं तब हमें एक यूनिक पैन नंबर मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे भी जब हम कोई भी डेटा स्टोर कराते हैं तो उसकी एक यूनिक हैश वैल्यू जनरेट होती है। और थर्ड जो होता है वो होता है प्रीवियस हैश, यानी प्रीवियस ब्लॉक का हैश। और इन्हीं ब्लॉक से मिलकर पूरी एक ब्लॉकचेन बनती है। ब्लॉकचेन का जो फर्स्ट ब्लॉक होता है, जो कि किसी भी प्रीवियस हैश को स्टोर नहीं कर रहा होता है, उसे हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। अब जब सारे ब्लॉक्स प्रीवियस हैश स्टोर करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इन्फॉर्मेशन को ईजिली ट्रैक कर पाएंगे, हम ईजिली किसी भी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री को देख पाएंगे, उसे चेक कर पाएंगे और सारी इलीगल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर पाएंगे। और अगर कोई डेटा को टेम्पर या ऑल्टर करने की कोशिश करेगा तो उससे सारे हैश चेंज हो जाएंगे। और अगर आप सोचें कि हम हर ब्लॉक का हैश चेंज करके उसको हैक कर सकते हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिटकॉइन में एक ब्लॉक का हैश चेंज करने में 10 मिनट लगते हैं। तो अगर आप पूरी ब्लॉकचेन का हैश चेंज करने बैठोगे तो ये इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको हर एक ब्लॉक का हैश चेंज करने में एटलीस्ट उस पर 10 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे हर एक ब्लॉक पर। और यहीं पे प्रूफ ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। प्रूफ ऑफ वर्क में हमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि हमने हर एक ब्लॉक में चेंजेस करने के लिए एटलीस्ट 10 मिनट्स लगाए हैं। नेटवर्क में जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सबके पास ब्लॉकचेन की एक कॉपी होती है। तो अगर आप किसी एक कॉपी में चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वो कॉपी नेटवर्क में मौजूद सभी लोगों के पास शेयर करनी पड़ेगी। और शेयर करने के बाद उन सबसे आपको एक वोट आएगा और वो बताएंगे कि ये चेंजेस सही है या नहीं। अगर मेजोरिटी ऑफ पर्सन ने ये कहा कि ये आप जो चेंज करना चाहते हो वो सही नहीं है, आप हमारे डेटा को टैम्पर कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, तो वो चेंज वही रिजेक्ट हो जाएगा और वो ब्लॉक में ऐड नहीं होगा। और इस तरह का वोटिंग सिस्टम कंसेंसस प्रोटोकॉल पर बेस्ड होता है। तो अगर आपको किसी एक कॉपी में चेंज करना है तो आपको नेटवर्क में मौजूद 51% लोगों से ये वोट लेना पड़ेगा कि आप जो चेंज करना चाह रहे हैं वो सही है। अगर वो चेंज सही होगा तो ही वो आपके ब्लॉक में ऐड होगा, अदरवाइज नॉट। तो अगर कोई ब्लॉकचेन को हैक करना चाहता है या उसे हार्म करना चाहता है, कोई फ्रॉड करना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसको हर एक ब्लॉक का हैश चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद उसको 51% मेजोरिटी वोट्स लेने पड़ेंगे। बट रियलिस्टिकली देखें तो 51% नेटवर्क को हैक करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी एक सिस्टम को हैक कर लेंगे तो उससे रिलेटेड दूसरे सिस्टम भी हैक हो जाएंगे और पूरा नेटवर्क हैक हो जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं होता है कि दूसरा नेटवर्क किस जगह है, किस लोकेशन पे है। वो ऑल ओवर द पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइवेसी की। आप सोचेंगे कि ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड एक तरह से, तो इसमें तो प्राइवेसी इश्यूज होते होंगे, इसमें तो एक यूजर की इंफॉर्मेशन दूसरे यूजर के पास जा सकती है, तो ये प्रोटेक्टेड कैसे हुआ? तो यार, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूजर्स की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखती है और ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। अब ये कैसे प्रोटेक्टेड है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप जैसे ईमेल आईडी यूज करते हैं तो आपका जो ईमेल होता है वो होती है आपकी पब्लिक की, और जो पासवर्ड होता है वो होती है आपकी प्राइवेट की। ब्लॉकचेन में भी सेम यही होता है, आपकी पब्लिक की सभी के पास होती है लेकिन आपकी प्राइवेट की सिर्फ आप ही के पास होती है। और आपकी पब्लिक की से कोई भी आपकी प्राइवेट की को गेस नहीं कर सकता और उसको हैक नहीं कर सकता है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि इसकी प्राइवेसी बिल्कुल अच्छी नहीं है या प्रोटेक्टेड नहीं है। तो यार, ब्लॉकचेन एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, इसका आगे चल के बहुत बड़े लेवल पे इसका यूज़ होने वाला है। इसका सबसे पहला यूज़ आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में हो सकता है। एजुकेशन में इसका यूज़ कैसे हो सकता है? एजुकेशन में इसका यूज़ होकर जो भी फर्जी डिग्री बनाने का धंधा करते हैं उनका सारा धंधा बंद हो जाएगा इससे। वोटिंग सिस्टम में भी इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके ज़रिए हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा वोट एक्चुअल में काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
हेल्थ केयर में भी इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आगे चल के। इससे किसी भी पेशेंट की प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। इससे किसी भी पेशेंट का डेटा ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा और उसकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो यार आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।